गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डॉक्टर नितिन गुप्ता। यहाँ हम सीरीज स्टार्ट करी है अष्टवक्र गीता, जिसको हम रिलेट कर रहे हैं अपनी पॉजिटिव साइकोलॉजी से। तो अष्टवक्रा जी ने राजा जनक के विचलित मन को, उनकी रेस्टलेसनेस को, लोनलीनेस को समझते हुए और समझाते हुए कहा था कि अगर आप मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो। यहाँ तक हम कर चुके हैं, आगे देखते हैं। आगे अष्टवक्रा जी के सवाल पर कि ज्ञान प्राप्ति का क्या मार्ग है और वह कौन है, इसके जवाब में अष्टवक्रा जी ने कहा, हे जनक, न पृथ्वी न जलम नाग्निरम वायुर्द्योनम वा भवान एषाम साक्षिणमात्मानं चित्त रूपम विद्धि मुक्ते। तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, ना अग्नि हो, ना वायु हो और ना आकाश ही हो। मुक्ति के लिए तुम अपने आप को इन सब का चित्त स्वरूप साक्षी समझो। तो अष्टवक्रा जी राजा जनक को ये बताते हैं कि तुम क्या हो। तुम पृथ्वी नहीं हो, तुम जल नहीं हो, अग्नि नहीं हो, वायु नहीं हो, आकाश नहीं हो। अब ये पांचों चीजें क्या हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। दीज आर दी पांच तत्व, पंच तत्व, 5 एलिमेंट्स ऑफ अर यूनिवर्स, जिससे कि बॉडी बनती है आपकी। ठीक है, आपने ये समझा है, पढ़ा है कि हमारी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट्स से बनती है, मिट्टी से, पानी से, फायर से, एयर से और स्पेस से। ओके, तो अष्टवक्रा जी राजा जनक को बताते हैं कि आप इनमें से कुछ भी नहीं हो। कहने का अर्थ ये है कि आप जिसको आप बॉडी समझ रहे हो, आप बॉडी नहीं हो। बॉडी आपकी है, पर आप खुद बॉडी नहीं हो। अब बॉडी में माइंड भी आ जाता है। ठीक है, माइंड जो है थोड़े सटल लेवल पर आता है, पर बॉडी एंड माइंड बोथ आर मटेरियल थिंग्स। बोथ आर सटल बट दे आर मटेरियल थिंग्स। और तुम अपने आप को इन सबका चित्त स्वरूप साक्षी समझो। अब देखिए, इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से कि अष्टवक्रा जी कहते हैं कि जो इस यूनिवर्स में आपकी बॉडी एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है, तो वो स्पेस भी नहीं हो। आप बॉडी नहीं हो, आप वो स्पेस भी नहीं हो जो आपकी बॉडी इस यूनिवर्स में ऑक्यूपाई कर रही है। तो आपको टाइम और स्पेस के कॉन्स्टेंट से भी बाहर ले रहे हैं। तो इन रियलिटी आप इन सबका चित्त स्वरूप साक्षी हो। अब चित्त स्वरूप क्या है, पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि आप बॉडी नहीं हो। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि जैसे कोई मिट्टी का घड़ा है, ठीक है, तो आप उसको कहते हो कि ये घड़ा है। आप ये नहीं कहते हो कि ये मिट्टी है, आप कहते हो ये घड़ा है। तो आपने उसको एक नाम दे दिया, एक लेबल दे दिया, घड़ा। पर क्या वो एक्चुअल में घड़ा है? अगर आप उसको टच करके देखोगे तो वो मिट्टी है। उसका जो तत्व है दैट इज मिट्टी, दैट इज नॉट घड़ा। घड़ा इज जस्ट अ नेम, एक आइडेंटिफिकेशन है, एक नाम दिया गया, एक लेबलिंग की गई है कि ये घड़ा है। इसी तरीके से आपको आपके बॉडी से एक नेम दिया गया है कि आप ये हो, पर रियलिटी में आपका जो तत्व है वो कुछ और है। जैसे कि घड़े का जो तत्व है वो मिट्टी है। अब घड़ा अगर टूट गया तो टूटने के बाद क्या वो घड़ा रहा? वो मिट्टी रहा। अब जब वो वापस वो मिट्टी जब घड़ा बनती है तो तब भी वो रहेगी मिट्टी ही, चाहे वो बने या वो टूटे। लेकिन जो उसका रियल तत्व है दैट इज मिट्टी। मिट्टी को मिटाने का कोई उपाय नहीं है। घड़ा टूट सकता है, बन सकता है वापस, लेकिन मिट्टी वहीं की वहीं रहेगी। उसी तरीके से आपकी बॉडी, जिसको आप अलग अलग नाम दे सकते हो, आज आप किसी एक नाम से हो, ठीक है, कल आपकी डेथ हो जाएगी तो वही जो तत्व है आपके अंदर वो किसी और के अंदर जाएगा और वो कोई और फॉर्म ले लेगा, तब उसका नाम कुछ और हो जाएगा। ओके, तो जो हम देख रहे हैं वो घड़ा है, लेकिन अगर हम उसको घड़ा बोल रहे हैं वो गलत नहीं है, बट घड़ा अगर हम उसको समझ रहे हैं वो गलत है। हमें ये समझना है कि जिसे हम घड़ा बोल रहे हैं वो रियलिटी में मिट्टी है।
इसी तरीके से जो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है, जो भी हमारे 5 एलिमेंट्स हैं बॉडी के, ये सब एक फॉर्म्स हैं। जिस तरह से मिट्टी ने एक घड़े की फॉर्म ली, वैसे ही जो हमारा रियल तत्व है, जिसको हम चित्त स्वरूप बोलते हैं, चित्त माने कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, एक्सपीरियंस, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो हम एज अ पृथ्वी भी एक्सपीरियंस करते हैं, एज वाटर भी एक्सपीरियंस करते हैं, एज फायर भी, एज एयर भी और एज स्पेस भी। तभी हम आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि पानी की भी मेमोरी होती है, फायर की भी मेमोरी होती है, बिकॉज ये सब जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है। जैसे मिट्टी ने एक्सपीरियंस किया कि घड़ा बना, घड़ा टूटा, मिट्टी वहीं की वहीं रही, वो उसको एक्सपीरियंस कर रही है, घड़े के बनने को भी, घड़े के टूटने को भी। इसी तरीके से जो भी हमारे 5 एलिमेंट्स हैं बॉडी के, वो एक्सपीरियंस करते हैं, बॉडी के बनने को भी, बॉडी के टूटने को भी। अब आज हम जिस जगह पर बैठे हैं, जो रूम है, वो रूम में अंदर जो स्पेस है, उस स्पेस में वो रूम भी बन सकता है, वो रूम टूटकर कुछ और भी बन सकता है। आज एक बिल्डिंग है, टूटकर कल दूसरी बिल्डिंग बन सकती है, लेकिन वो जो स्पेस है वो वहीं की वहीं रहेगा। तो स्पेस यहाँ पे विटनेस कर रहा है रूम के टूटने को, रूम के बनने को, या वहां पे कुछ सामान आया, सामान चला गया, आज कुछ और है, कल कुछ और बन गया, लेकिन जो स्पेस है वो वहीं की वहीं रहा। तो स्पेस ने ये सब एक्सपीरियंस किया, विटनेस किया, बिना अफेक्ट हुए। तो इसी तरीके से हर हमारे 5 एलिमेंट्स के अंदर, जिससे भी हमारा पूरा यूनिवर्स जिन चीजों से बना हुआ है, हर एक वो ऑब्जेक्ट, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वो सब एक फॉर्म्स हैं। उस फॉर्म का जो रियल तत्व है, दैट इज कॉन्शियसनेस, दैट इज चित्त, वो अवेयरनेस है जो हम सबके अंदर है, नॉन लिविंग और लिविंग। जिनके अंदर लाइफ की कंडीशंस हो गई, आ गई, वो मैनिफेस्ट हो गए एज अ लाइफ। जिनके अंदर नहीं रही, वो ऑब्जेक्ट ही रह गए, लेकिन वो कॉन्शियसनेस सबके अंदर है। तो वो जो कॉन्शियसनेस है, दैट इज चित्त स्वरूप, उसने ही स्वरूप ले रखा है अलग अलग। उसी कॉन्शियसनेस से पृथ्वी बनी, उसी से जल बना, उसी से वायु, अग्नि और आकाश। तो यहाँ हम अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी का रेफरेंस देखते हैं, जो अभी हमने वर्स पढ़ा कि मुक्ति के लिए तुम खुद अपने आप को चित्त स्वरूप साक्षी समझो, चित्त स्वरूप साक्षी। यहाँ हम रेफरेंस देखेंगे अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी में। सो सी, दिस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑन पॉजिटिव साइकोलॉजी, जिसमें इंडियन पर्सपेक्टिव के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है और उसको हमने कंपेयर किया है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से। तो एज पर ईस्टर्न पर्सपेक्टिव या इंडियन पर्सपेक्टिव, इन्होंने यहाँ पे दिया है साक्षी भाव और स्टांस ऑफ अ विटनेस। अब देखिए, साक्षी भाव, भाव मीन्स आपकी इंटेंशंस। तो जो भी यहाँ पे टर्म्स यूज की हैं, विटनेस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो उसमें एक भाव की बात आ जाती है कि ऐसा नहीं है कि आप बॉडी से अलग हो गए हो या माइंड से अलग हो गए हो, लेकिन जो जिस इंटेंशन से आप, आपकी बॉडी में, माइंड में जो कुछ भी हो रहा है, जो आप देख रहे हो, वो एक साक्षी भाव से देख रहे हो। आपकी जो इंटेंशंस है वो वैसी हैं जैसे एक विटनेस की होती है। विटनेस की इंटेंशंस कैसी होती हैं कि वो जो एब्यूजर है और जो एब्यूज विक्टिम है, दोनों से हटकर होता है, वो दोनों में न्यूट्रल होता है, वो सिर्फ वही बोलता है जो उसने देखा है। तो ही इज नॉन जजमेंटल, द विटनेस इज न्यूट्रल, नॉन जजमेंटल, he just says whatever he sees. He is unaffected by the doer and the sufferer. So यहाँ पे साक्षी भाव की बात है कि हम एक साक्षी भाव से अपने बॉडी और माइंड में जो कुछ भी हो रहा है उसको देखते हैं। So see, it is written, the idea of a knower or observer within us is central to the Indian perspective. तो इंडियन पर्सपेक्टिव यही कहता है कि हमारे जो आइडिया ऑफ नोअर और ऑब्जर्वर है, जो थर्ड पर्सन है, जो दूर से देख रहा है, जो जो कुछ बॉडी में और माइंड में हो रहा है,
जो सब जानता है, जो हमारे एक्शन को भी जानता है और हमारे नॉन एक्शन को भी जानता है। जब हम जाग रहे हैं वो उसको भी जानता है, जब हम सो रहे हैं वो उसको भी जानता है। So as a result, the methods used in system like yoga are first person methods. तो यहाँ पे हम मैं की बात करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ। So by cultivating certain habits of mind, it is possible to attain a state of awareness in which one is witnessing the changes or the sakshi bhav. Thus, subjective experience is of great value. Western perspective studies still favor third and second person approaches as their focus is on the environment and objective observation. So, Western perspective अभी भी बात करता है आसपास क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट के बारे में, लोगों के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव बात करता है अपने बारे में कि हमारे अंदर क्या हो रहा है. Okay, so this was the reference with applied positive psychology. Thank you.